नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन आपका चाणक्य क्लासेज में। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के परिचय के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन भौतिक व स्थानीय नाम। अगर अपनी बात करें तो कल अपनी बात कर ली थी, यहाँ उत्तर से शुरू किया था। श्री गंगानगर हनुमानगढ़, चूरू झुंझुनू सीकर, अलवर भरतपुर, धौलपुर कॉलेज सवाई माधोपुर, बारां झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी ऐसे यहाँ तक अपने यहाँ पहुँच गए थे। अब दोबारा अपने फिर यहाँ से शुरू करते हैं, बीकानेर से शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है राजस्थान का बीकानेर। इसकी अपने बात करते हैं। बीकानेर को प्राचीन समय में नाम दिया गया जांगलू, लेकिन इसको रियासत काल में कहा गया जांगल प्रदेश। लेकिन एक इसका प्रचलित नाम अपने को और मिलता है राती घाटी। ये सारे के सारे नाम बीकानेर के हैं। दो बार, एक बार ग्राम सेवक के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जांगलू क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन से भाग को सम्मिलित किया जाता है, तो वहां पर तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण इस तरह से उत्तर था, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बट अगर पर्टिकुलर जिले की बात करें तो हम बीकानेर की बात करेंगे। बात करते हैं बीकानेर की, तो रियासत काल से भी इसको जांगल प्रदेश कहा गया, लेकिन वीरान क्षेत्र था, सुनसान क्षेत्र था, हमेशा रात के समान दिखने वाला क्षेत्र था, इसलिए इसको कह दिया गया जांगलू, जांगल प्रदेश या राती घाटी। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जांगल प्रदेश रियासत कालीन था और इस जांगल प्रदेश की राजधानी की अगर अपने बात करें तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर और इस अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम है नागौर। यानी अपने बात करें बीकानेर को तो कह दिया गया जांगलू या जांगल प्रदेश, लेकिन इस नागौर की अगर अपनी बात करें तो नागौर को कह दिया गया अहिछत्रपुर। यानी अपने देखें, अब आपसे प्रश्न आता है कि जांगलू या जांगल प्रदेश किस जिले को कहा गया? बीकानेर को। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि जांगल प्रदेश का विस्तार राजस्थान के वर्तमान किन दो जिलों तक था, तो बीकानेर और नागौर दोनों आएगा। ये इसकी राजधानी थी, तो यहां तक विस्तार था इसका। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जांगलू या जांगल प्रदेश किसे कहा गया, तो अपने कह देंगे बीकानेर, लेकिन जांगल प्रदेश का विस्तार राजस्थान के वर्तमान किन दो जिलों के मध्य था, तो क्या आएगा? बीकानेर और नागौर दोनों आएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिए इस बात का। इससे आगे अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है जैसलमेर की बात अपने करेंगे। और जैसलमेर, दो जैसलमेर की बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा जैसलमेर तो एक ही है, दो कैसे है? तो अपने इसकी बात करते हैं। एक तो जैसलमेर, ये जैसलमेर जिला मुख्यालय, लेकिन साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है जैसलमेर का। ये पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये भी, इसकी भी अपने अलग बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे ये जैसलमेर का जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी अपने बात करेंगे साथियों। इसको नाम दिया गया लाठी क्षेत्र, लेकिन इसी को ही नाम दिया गया लाठी सीरीज, लेकिन इसी को ही कह दिया गया सेवण घास क्षेत्र, सेवण घास क्षेत्र कह दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कल भी अपनी चर्चा की थी कि कुछ नाम ये हैं जिन पर आरपीएससी बार बार क्वेश्चन देती है, तो यहां से अपने पर इस पर इंपॉर्टेंट का निशान लगा देते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है यहां से। कल अपने बात की थी डांग क्षेत्र की बात की, और आज अपने बात कर रहे हैं लाठी क्षेत्र की। पहला प्रश्न आपके लिए, लाठी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर में। लेकिन अब बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्या है ये लाठी क्षेत्र। ये जैसलमेर का पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, जो जाना जाता है अपने मीठे पानी के लिए, मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी के लिए। जैसे अपनी ये क्षेत्र है, पूरा का पूरा यहाँ का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान की सीमा है, और इसके नजदीक का जो क्षेत्र है ना, पूरा का पूरा, ये पट्टी है। पट्टी किस चीज की है? भूगर्भीय पट्टी, भूमि, गर्भ बने नीचे, यानी इतनी जमीन में अत्यधिक मीठा पानी है, और वो मीठा पानी एक लाठी के समान है, एक पट्टी के समान है, इसलिए इसको लाठी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए दो प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, लाठी क्षेत्र क्या है? मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी है। लाठी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है। ये महत्वपूर्ण आएगा। अब प्रश्न आया, अभी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा शानदार प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, मोस्टली सभी स्टूडेंट का गलत भी हुआ। अब वो गलत क्यों हुआ उसकी अपनी बात करते हैं। देखो, इस क्षेत्र में
प्रमुखता से घास पाई जाती है, सेवण घास, लसीरी युक्त सिडिकुस वैज्ञानिक नाम है जिसका। सेवण घास बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है इस क्षेत्र के, क्योंकि राजस्थान के इस जिले में मरुस्थलीय प्रसार को रोकने में बहुत ही ज्यादा सहायक है, और इसी सेवण घास की सहायता से वहां पर क्षेत्र बनाए जाते हैं जिनको नखलिस्तान भी कहते हैं। सेवण घास की सहायता से बनने वाले छोटे छोटे हरे टापुओं को नखलिस्तान कहा जाता है, जिनका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। बड़ी महत्वपूर्ण सेवण घास मुख्य रूप से इस लाठी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको सेवण घास क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्रश्न आया, उस प्रश्न की चर्चा करते हैं अपने। लाठी क्षेत्र प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन था सेवण घास के लिए, दूसरा ऑप्शन था मरुस्थल के लिए, तीसरा ऑप्शन था प्राकृतिक तेल के लिए, प्राकृतिक गैस व तेल के लिए, और चौथा ऑप्शन था मीठे पानी के लिए। और सब के सब विद्यार्थी करके आए सेवण घास के लिए, क्योंकि इससे आगे स्टूडेंट्स ने सोचा ही नहीं है, एक ही चीज याद आती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लाठी, ये जो लाठी नाम है ये किसके लिए है? सेवण घास के लिए या मीठे पानी के लिए है? तो यहां पर ध्यान रखना होगा साथियों, लाठी क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब देखो वहां एक बात और ध्यान देने वाली है, सेवण घास के लिए भी है, प्राकृतिक गैस व तेल के लिए भी है, मरुस्थल के लिए भी है, और सेवण घास के लिए भी है। हाँ, एक ऑप्शन और होता ना, उपयुक्त सभी के लिए, फिर ठीक था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका पहला उत्तर होगा मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी है, जहां की दूसरी प्रमुख विशेषता सेवण घास है, इसलिए इसको सेवण घास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था साथियों, बहुत महत्वपूर्ण था लाठी क्षेत्र, लाठी सीरीज या सेवण घास क्षेत्र जैसलमेर का, पाकिस्तान का मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी का भाग लाठी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रमुख रूप से सेवण घास, लसीरी युक्त सिडिकुस पाई जाती है, इसलिए इसको सेवण घास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जैसलमेर की बात करते हैं। अपने जैसलमेर को बड़ा महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है साथियों, मांड। जैसलमेर को कहा जाता है मांड, या इसको कहा गया वल, या इसको कहा गया दुंगल। ये भी सारे के सारे जैसलमेर के ही नाम हैं, मांड, वल या दुंगल। जिसमें मांड की अगर अपने बात करें तो राजस्थान का लोकगीत केसरिया बालम पधारो हमारा देश किस गायकी से गाया जाता है? मांड गायकी से। यहाँ इस क्षेत्र की मांड इसलिए यहाँ से प्रसिद्ध है। वल की बात करें तो आपके साइंस का शब्द है साथियों, एक वल है, और यहाँ पर जो मरुस्थल फैला हुआ है, वलयाकार आकृति में जो मरुस्थल फैला हुआ है, उसके कारण इसको कह दिया गया वल प्रदेश। अब यहाँ पर फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, समझने वाला बिंदु है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा, वल या वल प्रदेश किसे कहा गया? जैसलमेर को कह दिया गया, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, वल प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य माना गया? तो जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य माना गया। ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इस बात का, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में माना गया। ठीक है, एक जिला पूछे तो जैसलमेर होगा, अगर आपसे विस्तार पूछ ले तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों होगा। दुंगल, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में इस जैसलमेर का नाम दुंगल मिलता है। तो ये जैसलमेर की सारी बातें थी। अब इससे आगे अपने बात करते हैं साथियों, राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, लेकिन उसको प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए ना तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान की खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कि सांबर है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है। लेकिन इस सांबर का ऐतिहासिक दृष्टि से, संस्कृति के विकास की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान के जीके में। अपने सांबर की बात करेंगे। सबसे पहले सांबर को कहा गया शाकंभरी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, इसको कह दिया गया साथियों सपाद लक्ष्य। यानी ये सारे के सारे नाम किसके हैं? सांबर के नाम है। अब सांबर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सांबर। राजस्थान में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, जिसमें महत्वपूर्ण राजवंश आता है चौहान। चौहानों की उत्पत्ति सांबर से मानी जाती है, और इन चौहानों की प्रारंभिक कुल देवी, प्रारंभिक आराध्य देवी शाकंभरी माता, शाकंभरी माता की उत्पत्ति भी सांबर से मानी जाती है, इसलिए सांबर को कह दिया गया शाकंभरी क्षेत्र। चौहानों की आराध्य देवी, चौहानों की प्रारंभिक कुल देवी शाकंभरी माता का उत्पत्ति स्थल होने के कारण सांबर को कह दिया गया शाकंभरी क्षेत्र। अब बात करते हैं सपाद लक्ष्य, बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखें। सपाद लक्ष्य, सपाद माने सवा और लक्ष्य माने लाख।
सपादलक्ष का शाब्दिक अर्थ हो गया 1.25 लाख। पर क्या क्या 1.25 लाख? ये थे 1.25 लाख गांव, ये 1.25 लाख गांवों का समूह था जिसको सपादलक्ष कहा गया। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, ध्यान देने वाला सभी विद्यार्थियों के लिए, उसको देखें। अगर आपसे पूछा गया सपादलक्ष किसे कहा गया, सपादलक्ष किसका प्राचीन नाम है, तो सांबर। लेकिन अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि सांबर झील कहाँ है? सांबर झील जयपुर। आपका 1 नंबर उत्तर होगा, सांबर झील कहाँ है? जयपुर। लेकिन आपसे ऐसे पूछ लेते सांबर झील का विस्तार राजस्थान के किन 2 जिलों में है? तो जयपुर और नागौर। सांबर झील का विस्तार जयपुर और नागौर। 55% भाग इसका जयपुर में है, 45% के करीब है वो नागौर में है। लेकिन एक बार क्वेश्चन और भी आया था, 3 जिले दे रखे थे, तो सांबर झील का थोड़ा सा विस्तार अपने को अजमेर में भी देखने को मिलता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करें सांबर झील कहाँ है? जयपुर। लेकिन अगर सपादलक्ष क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका मुख्य विस्तार जो 1.25 लाख गांव हैं उनका मुख्य विस्तार था जयपुर और टोंक के मध्य। जयपुर और टोंक के मध्य। आरपीएससी के क्षेत्र में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दोनों बार इसका उत्तर जयपुर टोंक माना गया। अब स्टूडेंट यहां से गलती क्या करते हैं कि सांबर कजी जयपुर नागौर, तो इसलिए सपादलक्ष भी जयपुर नागौर नहीं होगा। विशेष ध्यान रखें इस बात का। अगर आपसे पूछा जाता है सपादलक्ष किसे कहा गया? सांबर। सपादलक्ष क्षेत्र का मुख्य विस्तार राजस्थान के किस जिले में था? इसका मतलब एक जिला बताना है तो जयपुर होगा। लेकिन अगर पूछ ले सपादलक्ष क्षेत्र का मुख्य विस्तार राजस्थान के किन 2 जिलों के मध्य माना गया, तो जयपुर और टोंक आएगा। ध्यान रखें इस बात का। तो ये सांबर क्षेत्र की बात थी। जयपुर की बात करते हैं साथियों, जयपुर के भी बड़े प्रचलित नाम मिलते हैं और जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है वो है ढूंढाड़। जयपुर को कहते हैं ढूंढाड़। राजस्थान में कई नाम दिए जाते हैं, मेवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है, गोंडवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ढूंढाड़ की बात करते हैं तो ढूंढाड़ नाम है जयपुर का, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय में एक नदी बहती थी, ढूंढ नदी है। अब ढूंढ की बात करें तो अपने गांव में ग्रामीण परिवेश में ढूंढ कहा जाता है टूटे फूटे मकानों को। जो अपने गांव में टूटे फूटे मकान है उनको कहा जाता है ढूंढ है जी, ढूंढे है ना। तो ये एक नदी थी, कभी कभार आती, लेकिन जिस साल आना पूरे जयपुर को तहस नहस कर देती थी, ढूंढ ही ढूंढ बना देती थी। इसलिए नदी का नाम ही पड़ गया ढूंढ। जहां जिस क्षेत्र में बहती थी उसको कह दिया गया ढूंढाड़ है। तो ये बात थी। अब देखो ये टॉपिक आपको कैसे काम आता है। जयपुर को कहा गया ढूंढ और ढूंढ से निकला ढूंढाड़ी, ढूंढ से निकला ढूंढाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान की मानक भाषा, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी, जो जयपुर में इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखें। अगर अपने बात करें कि जिसको ये पता है कि ढूंढाड़ जयपुर को कहते हैं और उसके लिए प्रश्न आ गया कि ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो फाइनल है जयपुर में बोली जाएगी। लेकिन भाषा है, भाषाओं के कोई बंधन नहीं होते, तो इसके 4 जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में महत्वपूर्ण बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली, दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी जयपुर व इसके आसपास के क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाती है। तो ये साथियों सारी बातें थी जयपुर की। नेक्स्ट, प्राचीन नामों की दृष्टि से अपने बात करते हैं। राजस्थान का वैसे तो पिछड़ा जिला है, अब आपके लिए प्रश्न है ये, राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? जालोर। जालोर को अरब सागर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि जालोर के अधिकांश क्षेत्रफल पर लवणीय भूमि का विस्तार है। अब क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो वहां पर खेती, अब लवणीय जमीन है, लवणीय भूमि है, तो खेती कैसे संभव होगी, है ना। तो भूमि, अब लवणीय भूमि का खेती संभव नहीं होगी है, इसलिए अधिकांश क्षेत्रफल पर लवणीय भूमि का विस्तार होने के कारण अरब सागर का पुत्र कहते हैं। और इसलिए वहां पर कोई उद्योग कामयाब है न कृषि कामयाब है, इसलिए राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है जालोर। अब आपको 2 बातें आनी चाहिए, राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले का नाम बताओ, जालोर। कारण बताओ, क्योंकि अधिकांश भूमि पर लवणीय क्षेत्र का विस्तार है।
तो ये दोनों बातें आनी चाहिए। अरब सागर का पुत्र कहते हैं जालोर को, ध्यान रखें। लेकिन प्राचीन नामों की दृष्टि से साथियों बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं इस जालोर के। सबसे पहले बात करें, राजस्थान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है जाबाली ऋषि का, और जाबाली ऋषि की तपोस्थली इस जालोर को माना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जाबालीपुर। आपके लिए 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, जाबाली ऋषि की कर्म भूमि, जाबाली ऋषि की तपोस्थली राजस्थान के किस जिले को माना गया? जालोर को, है ना। लेकिन दूसरा प्रश्न आ जाए सीधा ही कि जाबालीपुर राजस्थान के किस जिले को कहा गया? तो जालोर को कहा गया। ठीक है। अब दूसरा नाम इसका मिलता है साथियों, वो भी महत्वपूर्ण नाम मिलता है जलालाबाद। देखो मुगलों ने बड़े नाम बदले थे, है ना। मोमिनाबाद है, मोहम्मदाबाद है, खिजराबाद है, इसी प्रकार इनके द्वारा रखा गया जलालाबाद, और इस जलालाबाद को बाद में कह दिया गया जाहलूर, और इस जाहलूर को अपने क्या बना दिया? जालोर। यानी आपने किस बात का ध्यान रखना है? जाबालीपुर, जलालाबाद, जाहलूर, ये सारे के सारे किसके नाम हैं? जालोर के नाम हैं, ध्यान रखें। अब इसी जालोर में ही एक नाम आता है साथियों सत्यपुर, लेकिन इस सत्यपुर का वर्तमान में नाम है सांचौर। सांचौर जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं, महत्वपूर्ण ध्यान रखें, राजस्थान का पंजाब कहा जाने वाला सांचौर जालोर में स्थित है, लेकिन प्राचीन समय में इसका नाम वो क्या था? सत्यपुर था। तो ये सारी बातें जालोर की है। अब अपनी बात करते हैं जालोर से नीचे। जालोर से नीचे आते हैं, आता है राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है साथियों सिरोही। लेकिन सिरोही को सबसे पहले कहा गया अर्बुद प्रदेश। ये 2018 में क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था, अर्बुद प्रदेश। लेकिन इसी को ही कहा गया देवड़ावाटी, इसी को ही कहा गया चंद्रावती, लेकिन इसी को ही कह दिया गया सरस्वती, और इस सरस्वती को ही अपने बना दिया सिरोही। ये सारे के सारे सिरोही के नाम है। ये बार बार क्वेश्चन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध आबू पर्वत। राजस्थान का प्रसिद्ध आबू पर्वत किस जिले में है? कजी सिरोही में। तो आबू पर्वत के कारण इसको क्या कह दिया गया? अर्बुद प्रदेश कह दिया गया। अर्बुदा देवी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। आबू बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसी के कारण। मैंने आपको बताया था कि चौहानों की विभिन्न शाखाएं अलग अलग जगह उन्होंने शासन किया। ऐसी ही चौहानों की एक शाखा थी साथियों देवड़ा शाखा, और देवड़ा शाखा के शासन करने के कारण इसको क्या कह दिया गया? देवड़ा वाटी। चंद्र ऋषि की तपोस्थली माना गया इस क्षेत्र को, इसलिए इसको कह दिया गया चंद्रावती। लेकिन प्राचीन समय में इसका नाम दिया गया सरस्वती, और इसी सरस्वती को अपने क्या बना दिया? सिरोही। अर्बुद प्रदेश, देवड़ा वाटी, चंद्रावती, सरस्वती, ये सारे के सारे नाम किसके मिलते हैं? सिरोही के मिलते हैं। तो ये साथियों सारी बातें थी, वो सिरोही की बातें थी। तो ये साथियों विभिन्न नाम है, राजस्थान के विभिन्न जिलों के नाम है। इस YouTube के माध्यम से एक प्रयास किया था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को कम देखते हैं, लेकिन आप पिछले सालों के पेपर देखें, जितने भी एग्जाम हुए हैं इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण बिंदु बताने का संपूर्ण बिंदु बताना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया कि मुख्य बिंदु बताकर आपको बताया जा सके कि ये बिंदु अपने लिए, ये टॉपिक अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आप चाहे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो, अब हिस्ट्री के अंदर आप जलालाबाद भी पढ़ोगे, आप खिजराबाद भी पढ़ोगे, आप ढूंढाड़ भी पढ़ोगे, है ना। तो राजस्थान के कल्चर की बात करें, जैसे अपने एक बात की थी, मेवात आया था, ब्रज आया था, मेवात या ब्रज क्षेत्र आया था। राजस्थान में प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है मेवाती, ब्रज भाषा, ढूंढाड़ी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। तो साथियों ये टॉपिक सिर्फ ना एक ज्योग्राफी से जोड़ के देखें, बल्कि संपूर्ण राजस्थान जीके से जोड़ के देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ आपके लिए। धन्यवाद।